यस, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पर डे 23, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। हम जो मैजिकल एयर है जिसको हम सांसों से लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, उसके ऊपर का आज का ये टॉपिक है। डियर फ्रेंड्स, लेट्स शो द ग्रैटिट्यूड। हम वैसे सारी जो एलिमेंट्स है जो नेचुरली हमें मिले हुए हैं, नेचर के थ्रू, जो नेचर इसका कोई हमें बिल नहीं देता है, कोई जीएसटी नहीं देता है, और वो प्राइसलेस है। इसके बगैर हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ये एयर का हमें आज ग्रैटिट्यूड फील करना है, शो करना है। आप देखेंगे कि अर्थ प्लैनेट एक ऐसा मात्र प्लैनेट है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन है। आप पूरे सोलार सिस्टम को देखेंगे तो अर्थ प्लैनेट अपनी एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है जहाँ से अर्थ के रेज प्रॉपर, सन के रेज आते हैं प्रॉपरली, और दैट्स वाई वहाँ पर अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो जीवन है वो मुमकिन हो पाया है। यहाँ पर अर्थ प्लैनेट के ऊपर ट्रीज है जो ऑक्सीजन देते हैं, एंड इतनी बहुत सारी ऐसी हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है नेचर ने, और दैट्स द रीज़न ये अर्थ प्लैनेट के ऊपर जीवन संभव है। जब मैं यूएसए में गई थी नासा के सेंटर के अंदर विजिट करने, और वहाँ पर हमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई थी मंगल के बारे में, मार्स के प्लैनेट के बारे में। और पूरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद जो लास्ट 5 मिनट्स की लाइन थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज भी मैं वो सीन को याद करती हूँ, वो म्यूजिक को, वो वर्ड्स को याद करती हूँ, तब आज भी मेरा पूरा भर आता है मन और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो ये था, पूरा मार्स कैसे दिखता है, वो सारी साइंटिफिक बातें बताई थी, और लास्ट में बताया था मार्स से कैसे हम अर्थ प्लैनेट कितना ब्यूटीफुल दिखता है। और उन्होंने जो लास्ट वर्ड्स की कहे थे, फ्यू सेंटेंस कहे थे कि हमारा अर्थ प्लैनेट बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तब हमें उसकी कीमत होती है, जहाँ पर कोई ग्रेविटेशन नहीं है, जो कोई दूसरे प्लैनेट पर ऑक्सीजन नहीं है, वाटर नहीं है, लाइफ की संभावना जहाँ पर नहीं है, कितनी कोशिश के बाद भी वो पॉसिबल नहीं है, तब हमें हमारी अर्थ प्लैनेट की महत्व, उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ अवर अर्थ प्लैनेट। तो ये जो बात बताई थी लास्ट में, जस्ट 30 सेकेंड या 1 मिनट में जो कंक्लूजन किया था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। डियर फ्रेंड्स, हमें ये सब कुछ अर्थ प्लैनेट के ऊपर आसानी से मिला है, तो हमने शायद इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया है। हमारे पास जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं, इसको लेके हम शुक्रिया अदा करते रहते हैं, या उसको हम लिस्ट बनाते हैं क्योंकि वो बातें हमें समझ में आती है। बट आपने कभी इमेजिन किया है कि हवा के बगैर आप 5 मिनट भी जिंदा रह पाएंगे? कभी भी आप हवा के बगैर, एयर के बगैर आप 5 मिनट से ज्यादा आप जिंदा नहीं रह पाते हैं। आपने कोविड के टाइम पे ये बात को बहुत बखूबी से एक्सपीरियंस किया था कि ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर पे होते थे, और ऑक्सीजन उनको जब देना पड़ता था, तो ऑक्सीजन कितने महंगे आते थे और उसके कितने लंबे बिल बनते थे। यही बात बताती है कि इतने लंबे बिल, सपोज भगवान ना करे किसी को उस परिस्थिति में से गुजरना पड़ा होगा या उनके अपनों को गुजरना पड़ा होगा, तो ये बात वो वैलिडेट करके समझ पाते होंगे कि भाई 15-20 दिन सपोज कोई वेंटिलेटर पे रहा, ऑक्सीजन पे रहा, फिर धीरे धीरे ठीक हुआ तो उनको निकाला, बट ड्यूरिंग दैट 15 डेज कितना बिल आया होगा। और उसमें ऑक्सीजन के जो प्रोसेस होती थी ऑक्सीजन देने की, उसका कितना बड़ा लंबा बिल था। गॉड हमें कभी क्या उसका बिल देती है? नहीं। तो हमें इस बात को पहले तो समझना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। जो हर मिनट हम सांस लेते हैं, जो हवा हम, एयर को हम इनहेल करते हैं, जो हमें पूरा जीवन प्रदान करती है, हमें आज ये मौका है, लेसन नंबर 23 के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम आज ये एयर को जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांसों में ले रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा करें। सो यहाँ पर सिंपल क्या करें कि आंखें बंद करके
डेलिबरेटली आप 5 सांसें लीजिए और सिर्फ ये हवा को, एयर को थ्रू योर ब्रीदिंग प्रोसेस इसका अनुभव करें। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और नॉर्मल सहज स्वाभाविक जो कहते हैं ना, नॉर्मल टेंडर ब्रेथ है, उसके पर ध्यान दे और गहराई से उसके ऊपर ध्यान देते हुए एयर को फील करें। आपके पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन चल रहा है, पूरी हवा फैल रही है, आपका पूरे शरीर में जैसे जीवन है उसको महसूस करें। और हर सांस को बाहर निकालते वक्त, while you are exhaling your breath air from your body, आप जब बाहर निकाले तब दिल से शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहे। आप 3 बार थैंक यू कहे। क्या करना है, आज से आपके पास मोबाइल है या आपके पास स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच में ब्रेथ ब्रेथ की स्पेसिफिक ऐप आती ही है। बिकॉज मैंने सेट किया है पूरे दिन में 5 बार कम से कम मुझे रिमाइंडर आए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड 5 मिनट, 1 मिनट मैं बीच में पॉज लेके उसको करती हूँ। या तो आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर रखें, एटलीस्ट 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ब्रीदिंग ले, वैसा एक सेट करे, वैसे 3 बार सेट करे आप पूरे दिन के अंदर। चाहे आप कहीं पे भी खड़े हैं लाइन में, या कहीं बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं, या कहीं बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, या ऐसे ही बैठे हैं, आप डेलिबरेटली 5 ब्रेथ ले, इनहेल एंड एक्सहेल, एयर को फील करें। जब आप एक्सहेलिंग करते हैं तब दिल से कहे शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो हमें जीवन दे रही है। वी कैनॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट एयर, बट हमने आज तक कभी एयर को शुक्रिया अदा दिल से कहा ही नहीं है। एंशियंट टाइम में ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान सांसों के थ्रू जो एयर अंदर जाती है उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करता है, तब वो डीपेस्ट लेवल पर चला जाता है, ग्रेटिट्यूड के डीपेस्ट लेवल के ऊपर, जहां से वो मिराकल क्रिएट कर सकता है। बिकॉज ब्रेथ या ब्रेथ इज लाइफ, ब्रेथ हमारी सांसें है, वही हमारी लाइफ है। एंड दैट्स वाई ये हमें यहाँ पर लेखिका ने एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। सो क्या करना है, आज आपको 5 टाइम्स आप कहीं पर भी स्टॉप हो जाइए और ब्रेथ को महसूस करें और उसको डेलिबरेटली ले पूरे दिन में, और ऐसे 3 सेट करें। एंड आफ्टर दैट आप जब भी एक्सहेल करें तब आप उसको साथ में थैंक यू भी कहे, या तो वॉइस से आप कह सकते हैं, आउट लाउड थैंक यू, या तो मन के अंदर कहे, कैसे भी करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही डेलिबरेटली यूज किया है। जब भी आप लो फील करते हैं तभी भी आप अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जो एयर को इनहेल करते हैं आप उसको शुक्रिया अदा करें, उसको फील करें। आप अपने प्रॉब्लम्स, आपके पास क्या नहीं है उसके तरफ ध्यान देने के बजाय आपके पास क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो वो आपको और ज़्यादा मिलता चला जाएगा। चाहे आपके पास $3 पॉकेट में है, आपको $5 मिलेंगे, 5 से $50 के ऊपर फोकस करें। आपका जहाँ ध्यान जाता है वहीं पर एनर्जी जाती है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। उनका एक और वीडियो है, हमारे पास नेक्स्ट टाइम समय रहेगा तो मैं बताऊंगी, कि जिसमें रेगुलर वो ग्रैटिट्यूड लिस्ट का बनाते हुए कैसे इसका इस्तेमाल करती थी और उनका क्या फ़ायदा हुआ था, वो भी यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो के अंदर बताऊंगी। डियर फ्रेंड्स, मैं कहना इतना ही चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने हमें सनलाइट दिया है, वाटर दिया है, एयर दिया है, ये जो सब कुछ है, जो फ्रूट्स है, प्लांट्स है, ट्री है, ये नेचर है, वो अर्थ प्लैनेट के अलावा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि हम मरेंगे इसके बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, और कहीं ना कहीं हर एक के दिमाग में अलग अलग तरीके से शायद कहीं ना कहीं हमें एडुकेट किया गया होगा। बट बिलीव मी डियर फ्रेंड्स, अर्थ प्लैनेट पर हमने जब जन्म लिया है तो ये स्वर्ग ही है। आप कर्म में बिलीव करते हैं तो अच्छे कर्म होते हैं, वही अर्थ प्लैनेट पर आते हैं, उनका बर्थ होता है। और बीइंग ह्यूमन, हम कितनी सारी स्पीशीज में से हमारी ह्यूमन स्पीशीज एज अ ह्यूमन हमने जन्म लेते हैं कितने सारे जन्मों के बाद।
ये हमने कहीं सुना है या जो भी है, बट हम शायद ये बातों को नहीं भी माने। हमारा अभी का ये जन्म है, एक सिर्फ एक ही जन्म में हम मानते भी हैं, तो भी आप इतना तो सभी लोग मानते होंगे कि अर्थ प्लैनेट के अलावा कहीं पर भी जीवन मुश्किल है। इतना कुछ जो हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने दिया है, जो नेचर ने हमें दिया है, वो सभी का हमें दिल से शुक्रिया अदा करना है। हमारे कोई ना कोई धर्म के अंदर सूरज को पानी चढ़ाना, वैसे लेके हर एक, स्पेशली इंडिया के अंदर हिंदू धर्म में क्यों, या कोई ना कोई धर्म में अलग अलग तरीके से प्रकृति की पूजा करता सिखाया है। ये वो वही बताता है पूजा, यानी वी आर शोइंग द ग्रैटिट्यूड। हम शायद कोई रिचुअल्स कर ना पाए, बट इतना जरूर से करें, हम हर बार सांस लेते हैं, याद नहीं रहता है, डेलिबरेटली 5 बार सांस लीजिए, वैसा एक सेट बनता है 5 टाइम्स ब्रीदिंग करते हुए डेलिबरेटली, एंड हर बार एक्सहेल करते हुए आप शुक्रिया अदा करें कि मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे ये पूरे जीवन के लिए, ये सनलाइट के लिए, जो कि मुझे कुछ ऊर्जा मिल रही है, ये ग्लोरियस एयर जो मैं इनहेल कर रहा हूँ, उसका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जितना आप इसको शुक्रिया अदा शो करेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे, क्योंकि आप प्रकृति को, यानी कि सबसे बड़े पावर को आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी से यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। हम मटेरियल थिंग्स है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, वो प्रकृति का जो पावर है, नेचर का जो पावर है, उससे बहुत ही, ये जो हमारी मटेरियल चीजों से बहुत बड़ा है, राइट। तो एंशियंट टाइम में जो कहा गया था कि जो प्रकृति को शुक्रिया अदा करता है वो ईश्वर से जल्दी कनेक्ट होता है, डीप डाउन में वो ग्रेटिट्यूड को महसूस करके, ग्रेटिट्यूड हर सांस के साथ ग्रेटिट्यूड को जीता है, और हर कदम वो सफलता हासिल कर पाता है। सो ये बहुत ही गहराई में बातें हैं, बट हमें शायद इतना गहराई में जाके नहीं भी समझना है। सिंपल हम सरेंडर हो जाए कि भाई हर सांस के साथ मुझे ग्रेटिट्यूड फील करना है, हर कदम पर मुझे ग्रेटिट्यूड फील करना है। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं, या रेगुलर ये वीडियो यूट्यूब से या फेसबुक से देख रहे हैं सपोज, और आपने ये रेगुलर देखा है, तो अब आपकी आदत अननोइंगली नोइंगली हो चुकी है, शुक्रिया 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 हर बात में लेके ऐसा होना शुरू हो गया है। यस और यस डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ तो हो रहा है। जब भी मैं आंखें खोलती हूँ, सुबह उठती हूँ, पहले तो उठ के ओ ये काम करना है, ये करना है, उसमें पूरा दिमाग चला जाता था। तुरंत ही अब माइंड में ऐसी आदत हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे पहले कहना है, थैंक यू फॉर द डे टुडे, गॉड यू हैव गिवन मी। कितने लोग हैं जो आज की तारीख में सुबह उठ के आज का दिन नहीं देख पाए हैं, उनका लास्ट नाइट लास्ट डे था उनकी लाइफ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन मी अ फ्रेश न्यू डे टुडे, जहां पर मैं हेल्दी हैप्पीली उठ पाई हूँ। मेरे मेरे सर के ऊपर छत है, और मैं उठ के ईश्वर को याद कर पा रही हूँ, यानी मेरे मेरे पास मेमोरी है जो मुझे आपने वापस दी है। एंड आई वॉज सेफ ड्यूरिंग माई नाइट व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। हर बात को लेके शुक्रिया, इवन हर पोजीशन में हम कहीं कुछ करने जाते हैं, हर जगह पर ये ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, सेकंड नेचर बन गया है। कितने लोगों का सेम एक्सपीरियंस हो रहा है? just type that same just type that same in the comment box, और मान के चलो आप प्रोसेस में है तो just type that I am in process, that's also okay। बट आप इसके पर जितना बार बार ये इसके असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपको वो रिजल्ट्स मिलेगा। सो थैंक यू सुवर्णा, दीपिका, कविता, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारा था आज का लेसन नंबर 23। नाउ लेसन नंबर 24 में जाते हैं, द मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड हमने कहीं ना कहीं सुना होगा ना, वो हमने कहीं परी की कहानियों में देखते हैं, इट्स ऑल फैंटेसी की उसके हाथ में जादू की छड़ी होती है। एंड आप काफी लोगों को ऐसा होता क्योंकि हम सभी लोग बायोलॉजिकली चाहे कितनी भी एज हो, हमारे अंदर एक बच्चा जिंदा रहता है, और हमें कहीं ना कहीं वैसी ख्वाहिश जब हम बच्चे थे तब हुई होगी, या अभी भी कभी होगी कि काश मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं काफी लोगों को हेल्प कर पाती या कर पाता। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपको जादू की छड़ी मिलने वाली है। कितने लोगों को जादू की छड़ी चाहिए? जस्ट टाइप दैट आई इन द कमेंट बॉक्स।
आप सच में जादू की छड़ी चाहते हैं, तो जादुई की छड़ी एग्ज़ैक्टली आपको यहाँ पर फिज़िकल फॉर्म में नहीं मिलेगी ऑफ़ कोर्स। ये एक फैंटेसी में होती है, एज़ अ मेटाफोरिकली होती है, बट यहाँ पर जादुई छड़ी यानी आप किसी को सच में हेल्प करना चाहते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल एक्साइटेड है एंड बहुत सिंसियरली आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, जो भी आपका लव्ड वंस है, आपके फैमिली मेंबर्स से या कोई भी हो सकता है, तो आप क्या करें, आपकी ये जो एक्साइटमेंट और आपका जो इंटेंशन है किसी को हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमने लेसन नंबर 23 तक हमने हमारी लाइफ को डिजाइन किया, बट वी आर ह्यूमन, हम हमारे अपनों के साथ रहते हैं और हमारे अपनों के खुशी या दुख से हम खुश या दुखी भी होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि काश मेरे फ्रेंड्स को ये अच्छा हो जाए, तो काश मेरे मम्मी पापा को ये मिल जाए, तो मेरे बहन भाई को ये मिल जाए, तो या व्हाटएवर फ्रेंड्स के लिए ये हेल्प हो जाए, तो बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी लव अवर पीपल, तो हमें उनको मदद करना अच्छा लगता है और हमें काश जादुई की छड़ी मिल जाए। कितने लोगों को ये ऐसा लगता है कि यस आई लव टू हेल्प टू माय लव्ड वंस। सो ये सभी के लिए आज जादुई छड़ी में ये है कि आप ये जादुई छड़ी के जो आपके इंटेंशन है हेल्प करना है, वो इंटेंशन को आप डायरेक्ट करें ग्रैटिट्यूड के पावर में। आप ऐसा इंटेंशन है कि मुझे किसी को हेल्प करना है, वो इंटेंशन उसको हम डायरेक्ट करते हुए क्या कहना है कि यस ये मेरा इंटेंशन है और मैं इसको ग्रैटिट्यूड के पावर में इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो क्या होगा कि आप जब आपके ग्रैटिट्यूड के पावर और डिजायर जो आपकी है, इंटेंशन जो आपका है, वो दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं, कपल करते हैं, तब आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से दूसरों को हेल्प कर पाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो इंसान एक्चुअली ग्रेटिट्यूड के कहते हैं ना, पीपल हु वेट फॉर अ मैजिकल वॉन्ड फेल्ड टू सी दैट दे आर द मैजिकल वॉन्ड इट themselves, यू नो, कि जो लोग मैजिकल वॉन्ड यानी कि कुछ जादुई चमत्कार हो या जादू की छड़ी आ जाए और बाद में मुझे कुछ चमत्कार हो जाए, मेरी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आ जाए, तो वो लोग एक्चुअली निष्फल होते हैं अपने आप को वो खुद एक जादुई की छड़ी है वैसा देखने के लिए निष्फल हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट लेखिका ने यहाँ पर ये कहा है कि यू योरसेल्फ अ मैजिकल वॉन्ड, आप खुद मैजिकल वॉन्ड है, आपको आपका इंटेंशन है आपको किसी को मदद करनी है, सो आप खुद एज अ मैजिकल वॉन्ड बनिए और ग्रैटिट्यूड फील करें और ग्रैटिट्यूड के पावर को यूज करें और दूसरों को मदद कर पाए, यानी आपका इंटेंशन एंड ग्रैटिट्यूड को कपल करके कंबाइन करके आप रेडी है बीइंग वॉन्ड नाउ, मैजिकल वॉन्ड नाउ, यू आर रेडी टू हेल्प अदर्स। आपने काफी लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को या किसी को भी देखा होगा जो आपसे कनेक्टेड है, कि जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिजिकली इल है, यू नो, या तो फाइनेंशियल ट्रबल में है या तो अनहैप्पी है उनके काम के कारण, यू नो, एट वर्क प्लेस दे आर नॉट हैप्पी, स्ट्रेस्ड है, सफरिंग, यू नो, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप हैज एंडेड, लॉस्ट कॉन्फिडेंस, यू नो, और हिमसेल्फ और हरसेल्फ के अंदर, या तो सफरिंग फ्रॉम द मेंटल प्रॉब्लम्स और फीलिंग डाउन अबाउट देयर लाइफ, ऐसे कोई भी लोग आपके पास है, आसपास है, कहीं ना कोई इंसान कुछ ना कुछ डील करता है, तब इन दिस केस वैसे लोगों को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं बीइंग अ मैजिकल वॉन्ड। आप खुद मैजिकल वॉन्ड है वैसा पहले कंसीडर करें, आपका इंटेंशन और आप बीइंग ग्रेटफुल इसको कंबाइन करते हैं तो यू योरसेल्फ मैजिकल वॉन्ड। एंड अब आप उसमें से एक पर्सन को सपोज पिक करें, चूज करें, जिसको आपको मदद करनी है, और मान के चलो वो पर्सन सिक है, अनहेल्दी है, फिजिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, डिसीज है कोई भी या कोई शारीरिक तकलीफ है टाइम बीइंग, और आप उनकी तकलीफ को नहीं देख पा रहे हैं, यू वांट टू हेल्प देम, आप उनको पैसा या टाइम देंगे, ऑफ कोर्स वो भी अपनी एक अहमियत रखता है, बट सबसे बड़ी बात है कि आप उनको ये एनर्जी देते हैं, यू नो, बीइंग एंजल, बीइंग आप खुद एक मैजिक वॉन्ड बन के, वो बहुत ज़्यादा काम करती है, जैसे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। क्या करना है आपको, वो पर्सन को इमेजिन करना है आंखें बंद करते हुए,
और उनकी अच्छी हेल्थ, जैसे कि आप वो अपनी हेल्थ को रिक्लेम कर रहे हैं, रिस्टोर हो रही है उनकी हेल्थ, एंड एब्सोल्युटली रिस्टोर्ड इट नाउ, एंड आप वो पर्सन खुद आपको बताने आ रहा है कि आई एम नाउ वेरी मच ओके, या तो आप इन पर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं ऑन फोन और आपको मैसेज मिल रहा है कि यस ही इज और शी इज नाउ ओके, या तो आप अपने आप को उनके साथ जितना विजुलाइज करेंगे उतना ज़्यादा वो और पावरफुल प्रोसेस हो जाएगी। और जब आप पूरी तरीके से ये प्रोसेस को विजुलाइज कर लेते हैं, तब बाद में आप कहे थैंक यू फॉर, और वो पर्सन का नाम लेते हुए, आपको विजुलाइज करते हुए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। एग्जाम्पल, थैंक यू 3 टाइम्स कहते हुए कहिए थैंक यू फॉर, उसका नाम थैंक यू फॉर कृष्णा, फॉर हर हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप, हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, वॉट एवर, जो भी टॉपिक के लिए आपने उसके साथ डिस्कस किया। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लाइन एग्जाम्पल। सो वैसे करते हुए आपको प्रोसेस करनी है। किसी को वेल्थ का इश्यूज है, आपने उसके बारे में सोचा, वो पर्सन का नाम, उसको पूरा इमेजिन किया वो पर्सन को आंखें बंद करते हुए, और उसकी वेल्थ का इश्यूज रिस्टोर हो रहा है, जैसे उसको जितने भी पैसे इस समय में जरूरी है, चाहिए, वो उससे मिल रहे हैं, बिकॉज यू मे बी यू कैन नॉट ऑफर द मनी जो उसको चाहिए और हर बार चाहिए, but at least you can give this intention, you can give this energy, you can share your blessing, you can shower this blessings to that person, and don't you think it's a biggest help? आपको नहीं लग रहा है ये सबसे बड़ी हेल्प होती है जो हम किसी को कर सकते हैं? सो आप किसी को वेल्थ के एरिया में है, किसी को रिलेशनशिप में है, किसी को कॉन्फिडेंस का इश्यू है, लो एस्टीम चाइल्ड है, आप वो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और पसीने छूट रहे हैं, वो बीमार हो जाता है, एग्जाम की बुखार आ जाता है एग्जाम की बात सुन के, सो यू कैन लाइक अ एंजल, यू आर जस्ट मैजिकल वॉन्ड की तरह आप खुद है, आपके इंटेंशन से आप, यू कैन यूज योर जेस्चर ऑल्सो, बट डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल, अदरवाइज पीपल फील लाइक ये क्या कर रहे हैं, सो इन शॉर्ट यूज योर क्रिएटिविटी, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आप समझे और आप इसके पर काम करें। व्हाट यू कैन डू टुडे और टुमारो, 3 लोगों को आप चुने जिसके साथ आपको सच में कंसर्न है, आपको उनके लिए, और आप सच में उनको हेल्प करना चाहते हैं, और उनके इश्यूज कोई भी हो सकते हैं, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ भी हो सकता है, और उनको 1 by 1 उनके फोटो को आपके पास फोटोग्राफ है तो वो फोटोग्राफ लीजिए 1 by 1, या तो आपके फोन में इनका फोटो है, आजकल फेसबुक से भी आप डाउनलोड करके भी उनके फोटो को आप देखिए फोन में, या तो फिजिकली है तो, एंड इमेजिन करें कि उनको जो भी इशू है, जो भी एरिया में, वो रिस्टोर हो चुके हैं, वो जो भी ओवरकम कर चुके हैं और उनको डिजायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और आप वहां पर वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने आप को भी विजुअलाइजेशन की प्रोसेस में वो पर्सन के साथ देखे, एंड रिजल्ट में जो पॉजिटिव है, फेवरेबल है वो पर्सन के लिए, और आप दोनों मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मे बी हेल्थ इश्यू रिजॉल्व हो गया, या मनी इश्यूज, या रिलेशनशिप के जुड़े इश्यूज, या सेल्फ कॉन्फिडेंस से, या करियर वर्क प्लेस के इश्यूज, एंड कंप्लीट हो जाए, फिर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर वो पर्सन का नाम, फॉर व्हाट, फॉर दिस एरिया, उसको ओवरकम कर पाए है वो इश्यूज, एग्जैक्टली उसका असाइनमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, वहां से आप उसकी प्रोसेस समझ पाएंगे, यानी वहां पर स्टेप बाय स्टेप है ही प्रोसेस। सो डियर फ्रेंड्स, आपको वैसे सिंपल मैंने बताया, फिर एक पर्सन का कंप्लीट हो, देन सेकंड पर्सन को लीजिए, सेम उनके लिए आप उनके जो इश्यूज है उसके पर आपकी एनर्जी लगाइए, बीइंग मैजिकल वॉन्ड, हेल्प एंड प्रे फॉर दैट पर्सन, देन टेक द थर्ड पर्सन। जब आप नोन पर्सन के साथ करते हैं, यहाँ पर मैं एक एडिशनल चीज आपको बताना चाहती हूँ, और ये एडिशनल चीज बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, ये क्यों करना चाहिए, और ये एडिशनल जो बात मैं बताना चाहती हूँ वो कहानी से जुड़ी हुई है। डियर फ्रेंड्स, एक कहानी के अंदर एक इंसान था जिसका यमराज उसको लेने का समय आ चुका था, यानी उसकी आयुष्य कंप्लीट हो चुका था, और यमराज आए वो इंसान के सामने, कहानी है मेटाफोरिकली समझिएगा, यमराज राजा आए वहां पर, और वो पर्सन को बोला कि प्यास लगी है, पहले पानी दो।
अब वो इंसान वो यमराज को पहचान नहीं पाया, वो पर्सन ने उसको पानी दिया, प्यार से दिया। तो वो यमराज ने पानी पिया, खुश हो गया। तो अब यमराज ने कहा कि तुमने मुझे पानी दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ यू you नो know, एक ऐसा मौका दूं जहां पर तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो। सो यमराज के पास भी स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, तो यमराज ने वो प्रिविलेज का यूज किया होगा और उन्होंने वो पर्सन को कहा, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ये डायरी है जो मेरी डेली डेली डायरी होती है जिसमें मुझे लोगों के हिसाब किताब होते हैं। ये डायरी में तुम्हारा जहां पर पन्ना है वहां खोल के तुम्हें जो लिखना है, जो चाहिए 5 मिनट में जितना लिख सकते हो लिख लो। समझिएगा ध्यान से। अब वो इंसान ने डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला तो बाजू वाले का, अपने पड़ोसी का ही पन्ना लिखा हुआ आया, उसका नाम ऊपर लिखा हुआ, कहते ना वो अकाउंट आता है पर्सन का, और उसमें लिखा था ये पर्सन को कल लॉटरी लगने वाली है। तो उसने तुरंत ही नीचे लिख दिया कि नहीं, इसको लॉटरी नहीं लगनी चाहिए, ये मेरे से तो बड़ा हो जाएगा, बड़ी गाड़ी लाएगा, वैसे भी अपना रौब जमाता है। तो लिख दिया, वो पर्सन के पन्ने में ही लिखा कि ये पर्सन को लॉटरी ना मिले। फिर दूसरा पेज खुला तो उसमें उसके दोस्त के बारे में लिखा था कि ये मेरे दोस्त को इलेक्शन में जीतने वाला है, लीडर बनेगा। अरे तो फिर बहुत बड़ा, वो तो और अपने पर रौब जमाएगा। नहीं नहीं, वो लायक ही नहीं है, वो लीडर नहीं बनना चाहिए, वो इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए। लिख दिया, क्योंकि उसको तो प्रिविलेज था कि वो जो लिखेगा उसको मिलेगा। उसने लिख दिया मेरा दोस्त नहीं बनना चाहिए लीडर। ऐसे करते करते वो जितने अपनों का जो भी कुछ उनका अच्छे गुड न्यूज थे वहां पर वो काटता चला गया। और जब उसका पन्ना आया तब टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट ही दिए थे ना यमराज ने। और अपने बारे में लिखने बैठा कि मुझे क्या चाहिए। यमराज ने कहा टाइम आपका टाइम हो गया है, बताओ तुमने क्या लिखा, जो लिखा तुम्हें मिलेगा। लेकिन उसने कुछ लिख ही नहीं पाया और अल्टीमेटली उसको ईश्वर यानी कि हेल में जाना पड़ा, नर्क में जाना पड़ा। उसको ले गए यमराज, उसका आयुष्य का उसको एक मास्टर कहते ना, एक ट्रम्प कार्ड मिला था, वो भी वो गंवाया। क्या ये कहानी के पीछे समझना है, हम जब किसी और का बुरा करते हैं, कि किसी का अच्छा नहीं देख पाते हैं और हम सोचते हैं कि इसका अच्छा ना हो, तब हम एक्चुअली हमारे तरफ ही वो बुराइयों को अट्रैक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं। उसका बुरा होगा कि नहीं पता नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमारा जरूर से होगा। और हम अल्टीमेटली जब दूसरों का बुरा सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते, तो हमारी हानि हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम जब दूसरों को हेल्प करते हैं, बीइंग अ मैजिकल वॉन्ड, जादू की छड़ी बनकर ब्लेसिंग्स देते हैं, सिंपल भाषा में कहे तो हम एक्चुअली अननोइंगली हमारे खुद की तरफ भी अच्छाइयों को अट्रैक्ट करते हैं। मान के चलो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करती हूँ तो मुझे भी एक अच्छा स्वास्थ्य तो मिलने ही वाला है। मैं आप लोगों के साथ एक मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ हर बार, तो मेरी मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी रहने ही वाली है। आप जो भी यूनिवर्स में सीडिंग करते हैं वही आप वीड आउट करेंगे, ये तय है, ये लॉ है नेचर का। अब आप ये बात को समझ पा रहे हैं तो इसको और ज्यादा पावरफुल बना है ना है तो क्या करेंगे? कितने लोगों को उसको और ज्यादा पावरफुल बनाना है, और ज्यादा पावरफुल सीडिंग करने हैं अपने कर्मा के, जिससे आपको कहीं से अननोन जोन से भी हमेशा हेल्प मिलती रहे, ब्लेसिंग्स मिलते रहे। और इसके लिए जब भी आप घर से बाहर निकले या कहीं पे भी आप है और कोई भी अननोन लोगों को देखे जो कोई ना कोई मुश्किल में है, ट्रबल में है, जिसको आप जानते नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उनको भी देखें कि वो कोई ना कोई तरीके से मुश्किल परिस्थिति में है, और हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम सभी लोगों को हेल्प कर पाए, तब आप उनको भी जब भी देखे तुरंत ही उनके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें कि ईश्वर जो भी परिस्थिति में से ये पर्सन गुजर रहा है उसे वो परिस्थिति में से बाहर निकाले और वैसी उसको हिम्मत दे, वो ताकत दे, वो सहन शक्ति दे, वो अच्छी बुद्धि दे, वैसा कोई ना कोई उसको मदद मिले। आप इतना भी सिर्फ प्रे करते हैं तो आप बहुत बड़ी हेल्प वो पर्सन को करते हैं। मैं ये स्पेशली जब मैं बाई रोड होती हूँ, ऑन रोड होती हूँ
और एम्बुलेंस मेरे आस-पास से पास होती है, तब मैं ज़रूर से वो एम्बुलेंस के अंदर कोई पेशेंट होता है, तो उनके लिए मैं ज़रूर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं हमें नहीं पता होता कि वहाँ पर जो अंदर पेशेंट है, उसकी क्या क्रिटिकल सिचुएशन है। हो सकता है उसके कोई छोटे-छोटे बच्चे हैं, या वो हो सकता है वो पर्सन की पर्सन है, वो फैमिली के लिए कमाने के लिए कमाता है और वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी के तो लव्ड वन्स होते ही हैं। कोई भी एज में हो या कितने भी की पर्सन नहीं हो, बट एज़ अ फैमिली मेंबर वो अपने फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं। एंड हमें ये बात को एटलीस्ट फ़ील होना चाहिए बीइंग ह्यूमन, सो व्हाई नॉट ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऐसे सीडिंग करते रहिए। जितना आप अननोन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स देंगे और करेंगे, उनके लिए कंसर्न शो करेंगे, उनके लिए आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना ही पावरफुल तरीके से आपको वापस कहीं न कहीं मिलने वाला है। दैट डज़न्ट मीन कि हमें वो एक्सपेक्टेशन से करना है। वी आर ह्यूमन, वी हैव अ कंपैशन इन आवर हार्ट फॉर अदर्स आल्सो, वी हैव टू, हमें वो होना भी चाहिए और वो कंपैशन से हम काम करें। हमें किसी के ऊपर दया आती है तो हम उसको 2, 5, 10, 15 रुपया दे देते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू, या तो सर्टेन अमाउंट फ्यू थाउज़ेंड बक्स देते हैं या कोई चीज़ देते हैं। बट हमें करुणा होती है किसी के लिए तो हम उसके लिए दुआ करते हैं। तो आपके दिल में किसी के लिए करुणा होगी तो आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और वो सबसे बड़ा गिफ्ट है बाय द वे। आप सच में अपनों को चाहते हैं और आपके अपनों के लिए आपको सच में कंसर्न है, सो यूज़ दिस टेक्निक एंड यू नो आप ब्यूटीफुली उन लोगों को हेल्प कर सकते हो और आपकी लाइफ को भी आप बहुत ही सुंदर तरीके से अननोइंगली रीडिज़ाइन करते हैं। मुझे हमेशा अननोन ज़ोन से हेल्प मिलती रहती है। मुझे हमेशा ऐसा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ मिराकल्स। मुझे इंट्यूटिवली या कैसे भी कहीं न कहीं से हेल्प मिलती है, जस्ट बिकॉज़ नोइंगली अननोइंगली हम काफ़ी लोगों को हेल्प करते हैं, तो हमें भी नोइंगली अननोइंगली बहुत ऐसे अननोन ज़ोन से हेल्प मिलती रहती है डियर फ्रेंड्स। सो आप ये दोनों लेसन्स के ऊपर आज समझें, गौर करें और इसका इस्तेमाल करें, तो ही आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा। सो आज के लिए ही आज के पर्टिकुलर सेशंस के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स।